नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल बबेरू 2.0 क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बीएड के एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें, तो इसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखने योग्य हैं। तो चलिए उन बातों को जानते हैं। फर्स्ट है राइटिंग। है आपका राइटिंग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बनाने की कोशिश करिए और ध्यान दीजिए कि कटिंग ना हो, क्योंकि जहाँ पर कटिंग हो जाती है वहाँ पर एग्जामिनर का ध्यान ज़रूर जाता है। तो कोशिश करिए कि कटिंग बिल्कुल भी ना हो। और आपको पता ही होगा आपकी कॉपी कुछ इस प्रकार होती है। तो आपको इसमें कुछ इस प्रकार कॉलम बना लेना है और इधर पर फुल स्केल होता है, फुल स्केल, और यहाँ पर हाफ स्केल। कुछ लोग करते क्या हैं कि कॉपी लेते हैं और उसमें आधा इधर से कट कर देते हैं और आधा इधर से। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि एग्जामिनर इस चीज़ों को भी आप ध्यान देते हैं। अब मेंशन क्वेश्चन नंबर करेक्टली। तो आपको जैसा कि पता है आपका पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो आप किसी भी क्वेश्चन को करिए। जैसे मान लीजिए आप सेक्शन बी का चौथा क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, तो आप पहले कॉपी में बीच पर डालिए सेक्शन बी, आंसर नंबर 4। फिर इसके बाद आंसर अपना लिखिए। आपको इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना है, आपको सेक्शन और आंसर नंबर ज़रूर डालना है। आपका थर्ड पॉइंट है अटेम्प्ट पेपर इन सीक्वेंस। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आप लोग ये करिए कि पेपर को सीक्वेंस से ही करिए। जैसे आपने पहले आपको शॉर्ट का सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आता है, आपने पहला किया। फिर इसके बाद आपको सेकंड नहीं आता है, कोई बात नहीं, सेकंड छोड़ दीजिए। फिर आपको थर्ड आता है, फोर्थ आता है, लेकिन आप करते क्या हैं, पहले फोर्थ करते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल ना करिए। पहले थर्ड करिए, फिर इसके बाद फोर्थ करिए, फिर 7 जो भी आपको आता हो, 5th 6th 7, और ये जो भी आपको लास्ट में याद आए कि नहीं अब मुझे आ रहा है, तो उसको लास्ट में कर लीजिए। मान लीजिए सेकंड। ये बिल्कुल भी ना करिए कि पहले आपने किया पहला, फिर 7वां, फिर आप करने लगे तीसरा, फिर करने लगे पहला और चौथा। उल्टा सीधा बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि एग्जामिनर को बार बार पलट कर देखना पड़ता है क्वेश्चन को कि ये कौन सा क्वेश्चन है। तो इस चक्कर में वो गलती कर देता है, अच्छे से कॉपी नहीं चेक करता है। फोर्थ है आपका राइट आंसर टू द पॉइंट, शॉर्ट आंसर। ये शॉर्ट आंसर के लिए राइट आंसर टू द पॉइंट। शॉर्ट आंसर में आप बहुत ज़्यादा समय बर्बाद ना करिए, क्योंकि आपको लॉन्ग आंसर के लिए ज़्यादा समय बचाना है। कोशिश करिए कि टू द पॉइंट आंसर करिए, अंडरलाइन करिए। ज़्यादा समय शॉर्ट आंसर में नहीं वेस्ट करना है। राइट लॉन्ग आंसर विद हेडिंग एंड पॉइंट। कोशिश करना है कि लॉन्ग आंसर को ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग और पॉइंट में करें। आपको लॉन्ग आंसर के लिए हेडिंग को याद रखना है और अच्छे तरीके से हेडिंग डाल के लॉन्ग आंसर को करना है। और ये नहीं कि आप पूरा कॉपी में कहानी भर दें, कोई हेडिंग नहीं, आपने 15 पेज लिख दिया, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। आप हेडिंग करिए, भले ही 8 पेज ही लिखिए। अंडरलाइन इम्पॉर्टेंट की पॉइंट एंड वर्ड। जो भी आपको आपके आंसर में इम्पॉर्टेंट वर्ड लगें या पॉइंट लगें, उसको आप अंडरलाइन करिए, जिससे आपके एग्जामिनर की कॉपी चेक करने वाले की नज़र उस पर जाए और आप वो ज़्यादा नहीं देखे और आपको फुल नंबर दे। ड्रॉ लाइन आफ्टर ईच क्वेश्चन। जैसे आपका लॉन्ग आंसर कंप्लीट हुआ, आप 2 लाइन आंसर आपका मान लीजिए यहाँ से कंप्लीट हो गया, आप 2 लाइन यहाँ से खींच दीजिए। इसका मतलब ये होता है कि आपका आंसर यहाँ से कंप्लीट हो गया। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आप बीएड कर रहे हैं, आप सारा कुछ पढ़ चुके हैं, आप हर एक चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं और आप लिख सकते हैं। कोशिश करिए कि पूरा का पूरे क्वेश्चन सॉल्व करिए।
थैंक यू, धन्यवाद।